अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। इससे पहले मैं आपको कॉर्न सूप की रेसिपी दे चुकी हूँ, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आप इसको घर में आसानी से बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब इस सूप को बनाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके, और साथ ही मैंने इसके अंदर बे लीफ ऐड किया था और थोड़ी सी प्याज ऐड की थी। उसके बाद ये 6 कप आपको यखनी चाहिए होगी, और चिकन जो थी वो मैंने इसके अंदर जो सेपरेट कर ली थी। इसको कवर करके बॉईल करने के लिए रख देंगे हम। जैसे इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन को हमने बिल्कुल श्रेड कर लिया था, जो कि 250 ग्राम थी, और इसको हमने पानी के अंदर आधे घंटे से ज़्यादा पकाया था ताकि इसकी स्मेल ना आए। इससे कम आपने नहीं पकाना। इसको जितना टाइम देंगे उतना ही आपका सूप मज़े का तैयार होगा। तो ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। चिकन ऐड करने के बाद सिर्फ बॉईल आने का वेट करना है। जैसे ही बॉईल आ जाए तो आपने इसके अंदर कुछ वेजीज ऐड करनी है। जैसे कि मैंने बंद गोभी ली है 4 टेबल स्पून, हरी वाली प्याज जो होती है उसका वाइट वाला पार्ट भी लिया है, और उसकी ग्रीन वाला पार्ट भी लिया है। तो ये एक ली थी मैंने, उसकी जो स्टिक्स सी होती है वो मैंने एक ली थी। तो आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जो पसंद थी वो मैंने ऐड की है। इसके अंदर मैंने स्वीट कॉर्न ऐड किया है, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा। 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, थोड़ा सा सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही मैंने चिली सॉस ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर सावर जो टेस्ट आता है वो केचप से आता है, तो इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून केचप ऐड करना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसके अंदर आप डार्क सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं कलर को चेंज करने के लिए। अब आपने इन तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद 10 मिनट एटलीस्ट इसको पकाना है, ताकि जितनी भी वेजीज़ है वो कच्ची ना रहें। 10 मिनट बाद आप देखेंगे वेजीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो गई हैं, और ये अच्छा सा फ्लेवर आ गया है सूप के अंदर। तो आपने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करनी है। जैसे मैंने 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिए थे, और उसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून पानी ऐड किया था। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिला के फिर आपने ऐड करते जाना है। फ्लेम को आपने इस टाइम पर बिल्कुल स्लो रखना है, डालते जाना है और स्पून को चलाते जाना है, क्योंकि नीचे जाके बैठ जाता है और फिर ये गुठलियाँ बन जाती हैं, जिससे आपका सूप ख़राब हो जाता है। तो आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है। अच्छा, आप डालेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत पतला है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आपने फ्लेम को हाई कर देना है इसको ऐड करने के बाद। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा तो आपको फिर कंसिस्टेंसी पता चलेगी, वरना ऐसे आप जो है ना स्लरी ऐड करते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कंसिस्टेंसी है। लेकिन याद रख, ये वाले सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक होती है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा थिक नहीं पसंद करते तो आप इसको कम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए जिनको फेंट लिया है, इसको भी डालते जाएंगे और मुस्तकिल चमचे चलाते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा मोटा मोटा एग जो है पसंद है तो आप जो है वो ज़्यादा स्पून ना चलाइएगा। तो यहाँ पे आपका सूप जो है वो तकरीबन बन के तैयार हो गया, लेकिन मैं इसको अभी 5 मिनट जो है वो कवर करके स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि अंडे भी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, स्मेल ना आए। 10 मिनट बाद जो है वो आप इसको सर्व करिएगा। ज़बरदस्त सा हॉट एंड सावर सूप घर में आसानी से बन के तैयार हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी थी, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी करके लाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको आसानी से बना सकें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।